Hi, beautiful souls. This silence is not empty. Some of you are thinking this is just a distance between two person. Silently, someone moved on, but here it is more than that. Okay, so you don't have any control over this silence anymore. ये जो साइलेंस है ये कोई ईगो क्लैश या छोटा सा एक कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से नहीं हुआ है. ये जो साइलेंस है ये बहुत दिनों के पाइल अप इमोशंस है जो किसी ने ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुका था या कर चुकी थी और अब जो है प्रॉपरली विथड्रॉ कर लिया है. लेकिन ये विथड्रॉ किस वजह से हुआ है और इस विथड्रॉ के बाद क्या हो रही है वहां पर, और ये विथड्रॉ क्यों ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे कि मूव ऑन हो चुका है कोई इंसान, और आपको ये बार बार क्यों फील हो रहा है एनर्जेटिकली कि वो आपके साथ प्रेजेंस है या उसके एनर्जी आपके साथ प्रेजेंस है, वो ही आज के वीडियो में देखेंगे. ये कोई सिंपल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि ये सिंपल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या और दे मूव्ड ऑन वाला सिचुएशन है, तो नहीं है. दिस रीडिंग इज has a different thing from natural no contact situations reading. This reading is different because this reading has something in depth to say about your no contact situation. This is not simply a moved on situation. There are differences between moved on and simply stepping back. So here the energetically this person is present in your aura. They are connected to you and still you feel their energy. You still feel they are somehow missing you, and then again you are not in no contact situation. So what we are going to see today, there are 4 layers in this situation which I would be revealing you today. Why this silence happened, why you are in no contact situation and or low contact situation, and after this situation what is happening there with them, your partner, your companion or your lover, and what is going on with them, and what is behind the scene, what is their thinking at present about you now, and at the end we will see what is going to happen next. This video will be in Hindi and English. पहले मैं हिंदी के रीडिंग करूंगी और फिर मैं इंग्लिश में रीडिंग करूंगी. जो साइलेंस है ना वो ईगो क्लैश नहीं है, ना ही तो कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से हुआ है. और जो अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान पूरी तरीके से मूव ऑन हो गया है और वापस नहीं आने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं है. ना तो ये पूरी तरीके से मूव ऑन हुआ है और ना ही ये ऐसे कोई सिचुएशन है कि वापस नहीं आएगा. हो सकते हैं कि ये साइलेंस कुछ पाइल अप इमोशन है जहां पर आपको लग रहा है कि इसने तो मुझसे डिस्टेंस बना लिया और बहुत कन्वीनियंटली अपने आप को दूर कर दिया, बहुत ही सेल्फिश पर्सन है. उस तरफ दूसरे पार्टी सोच रहे कि ये सेल्फिश पर्सन है और इसने कन्वीनियंटली मैंने जो छोड़ा उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. और ये जो इमोशंस है, ये जो साइलेंस है, उसके क्या वजह है, 3-4 लेयर्स में देखेंगे. तो रीडिंग को शुरू से अंत तक देखो क्योंकि हर लेयर्स को जानना जरूरी है. और मैं बता दूं कि जो लोग मेरी रेगुलर क्लाइंट है या रेगुलर मेरी व्यूअर्स है, उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होंगे. आपको पर्सनल रीडिंग के भी जरूरत नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप इतने अच्छे से मैं कनेक्शन बना के चलती हूँ. मैं एक हीलर हूँ, एक फेमस हीलर हूँ, और सिर्फ फेमस नहीं, बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी वाइब करते हैं, बहुत ही अच्छे एनर्जी में, बहुत अच्छे फ्रीक्वेंसी में. All thanks to all my Guruji and God Almighty, Jesus and all archangels कि मैं हर किसी के साथ जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हो पाती हूँ. तो ये रीडिंग आपके पर्सनल रीडिंग जैसा होने वाला है. अगर पानी पीना है, अगर आपको टॉयलेट जाना है या कुछ भी इस तरीके से कुछ लू जाना है, तो आप सब कुछ करके आके आराम से बैठ के ये रीडिंग देखो. और रीडिंग के नीचे में इतना मेहनत करके आपको ये रीडिंग दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, या डिटेल्स में अगर लिखते हो तो आपको फ्री रीडिंग 2 क्वेश्चंस के मिलने के भी चांसेस है. और जो लोग मुझे डिटेल्स में लिखते हैं उनको मैं वॉइस नोट में कमेंट सेक्शन में ही जवाब देती हूँ. तो 2 ऑप्शन है आपके सामने में, दोनों ऑप्शन को अच्छे से देख लो. एक ब्रेसलेट है और एक हार्ट है.
ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन स्क्रीन आ रही होगी, उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस करना है आपके इंट्यूशन के मुताबिक। हर किसी के इंट्यूशन रहते हैं, तो अपने इंट्यूशन से जो भी ऑब्जेक्ट के तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वही है आज के आपकी रीडिंग। ओवरथिंक ज्यादा नहीं करके जिस ऑब्जेक्ट के तरफ आपके आंखें बार बार जा रही है उसे चॉइस करें। अगर चॉइस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आपके नेम के जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर देख सकते हो, इसी के साथ सिंक्रोनाइज लेटर भी आपके ऑन स्क्रीन आ रही होगी। आपके पास है 30 सेकेंड्स। ये एक टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी, इंडिया, जहां पर भी हो आपके लिए है। और ये रीडिंग किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजियन और कोई भी देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड दोनों लोग देख सकते हो। क्विकली आपके रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गाइस क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, जो है ब्रेसलेट। आपको ब्रेसलेट के रीडिंग आपके साथ पहले कर लेंगे। ये जो ब्रेसलेट है ये मिरेकलस ब्रेसलेट है फॉर योर पीसीओडी, पीसीओएस इनके लिए। अगर आपके पास आपके पीसीओडी, पीसीओएस है या किसी भी हार्मोनल इश्यूज है, इसे ले सकते हो। या कोई ब्लॉकेजेस है, बहुत खतरनाक ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आपके करियर रुक गया है या रिलेशनशिप रुक गया है, उसके लिए ये ब्रेसलेट ले सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। मैं यूनिक तरीका से हीलिंग की एनर्जी डाल के बनाती हूँ, रेकी, कबाला, लामा, फेरा, इमारा, हर तरीका से। आपके डाइस आया है, जो भी डाइस एस्ट्रोलॉजिकल डाइस आई है उसके ऊपर रीडिंग करेंगे। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस में 5th हाउस एंड जो है 12th हाउस एक्टिवेटेड है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस जो आया है इसमें 5th हाउस एंड 12th हाउस एक्टिवेटेड है। एंड मोर ओवर मैं देख रही हूँ कि कुछ एस्ट्रॉइड्स भी आया है। एंड उसके साथ साथ आपके आ रही है नॉर्थ नोड, यानी कि राहु, सैटर्न आपके बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। सैटर्न, जुपिटर एंड नॉर्थ नोड, राहु के आपके दिख रहा है कि सैटर्न, जुपिटर एंड नॉर्थ नोड, बृहस्पति के दशा, तो ये तीनों का बहुत एक्टिवेशन दिख रहा है आपके। इसके साथ मैं आपके जोडियक साइन बता दूं। जोडियक साइन आपके होंगे कैप्रिकॉन या एक्वेरियस। कैप्रिकॉन या एक्वेरियस आपके जोडियक साइन रहेगा। एंड सैजिटेरियस या पाइसिस आपके रहेगा। एंड डेफिनेटली आपके हो सकते हैं स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई एंड लिब्रा। ठीक है, ये भी है आपके जेमिनाई एंड लिब्रा। जब हमारे पास नॉर्थ नोड के इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोगों के साथ क्या होते हैं कि राहु हम लोगों को अपने फ्रेंड्स, अपने लवर्स, अपने जो रियल रिलेशन है उससे बहुत दूर कर देते हैं। और सैटर्न क्या करते हैं, हमेशा आपके परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। सैटर्न हर जगह पे आपके रुकावटें क्रिएट करेंगे। तो अब भी आपके पास राहु और सैटर्न के दोनों के एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होके रखा है। सैटर्न हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बाधा, जो भी काम करने जाओगे उसे डिले कराना, ये सब सैटर्न करते हैं। और आपके जो कर्मा है, अगर आपने थोड़ा सा इतनी से भी कोई दिक्कतें किया है, कोई मतलब कोई खराब हो गया है आपसे, कोई कर्मा, किसी के साथ लड़ाई हो गए, उसको डबल ट्रिपल करके आपके उस कर्मा को बैकफायर, कर्मा से आपको आपके खुद के लाइफ को बैकफायर करते हैं। ये सैटर्न के नेचर है।
ठीक है। तो सैटर्न कर्मा में बिलीव रखते हैं। आपके छोटी सी छोटी कर्मा जब सैटर्न के ढाइया चल रहे हैं या साढ़े सात ही चल रहे हैं, ये तो इस तरीका के जब सिचुएशन होता है तो आपके छोटी सी छोटी कर्मा को वो बैकफायर करते हैं आपके लाइफ में और ब्लॉकेजेस क्रिएट करके सारे काम को डिले करते हैं या वहां पर मतलब चीजों को अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। उसके पीछे सैटर्न का एक रीजन है। सैटर्न हमेशा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन वहां पर ही राहु क्या करते हैं कि राहुल इसे स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन राहु बेसिकली इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राहु इज अ ड्रैगन। ड्रैगन के जो सर है वो राहु है, साउथ नॉर्थ नोड, और साउथ नोड जो केतु है वो ड्रैगन के टेल है। तो राहु आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएंगे। राहु आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपके लवर, आपके एडवाइजर, आपके अच्छे जो चाहते हैं उनको इस तरीके से कर देंगे कि वो ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सारी सिचुएशन आपके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, आपको चैलेंजेस बार बार देते हैं और कहते हैं कि ये ना एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू बिगिनिंग है। गाइस सॉरी, इतने ऐसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। इतना गलत चीजें नहीं हो सकते जो राहु करते हैं, और राहु को मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई भी जगह पे मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बोलूंगी कि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये अननेसेसरीली सताने वाला एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को आप काट सकते हो। और उसमें क्यों क्या काट सकते हो, क्योंकि आपके पास जुपिटर की एनर्जी है। देखो आपके पास जुपिटर की एनर्जी है बेसिकली, तो जुपिटर के जो इसके पास एनर्जी रहते हैं वो इसे काट सकते हैं, क्योंकि वो जुपिटर वाइज है। जुपिटर प्रॉब्लम्स को दूर करने में बिलीव रखते हैं। और पालस भी ऐसे है, पालस थोड़ा घबराते हैं, लेकिन पालस फिर भी एक ऐसे एस्ट्रॉयड है जो प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, जो एंड ऑफ द टनल एक अच्छे से आपको रास्ता दिखाई देता है, तो वो रास्ता पालस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके काफी सारी चीज अच्छे होने वाला भी है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जुपिटर के एनर्जी के साथ और पालस के एनर्जी के साथ आपके जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे आगे के टाइम के लिए। एंड 5th हाउस एंड 12th हाउस डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी है। देखो पालस एक ऐसे एस्ट्रॉयड है जिन्होंने अपने फादर को चैलेंज करा था और चैलेंज करने के बाद वो जीत भी गए थे। वो ना एक ऐसे इंसान है, ऐसे एस्ट्रॉयड है, इंसान नहीं बोलूंगे, ऐसे एस्ट्रॉयड है जो बेसिकली बिलीव करते हैं कि मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, बिकॉज शी इज अ लेडी अकॉर्डिंग टू द रोमन माइथोलॉजी। तो उसमें उनको बिलीव है कि मैं ये सिचुएशन जीत सकती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं जीत लूंगी। एंड वो आपको कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो क्यों ना, वहां से आपको बाहर निकालेगा ही निकालेगा, कैसे भी करके निकाल देंगे। तो इट इज गुड के इस चैलेंजिंग फेज में जहां पर सैटर्न और राहु दोनों मिलके आपको सताने के लिए आ रहे एंड आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं, वहां पर पालस और जुपिटर दोनों इकट्ठा है, दोनों ही रिजॉल्व करने वाला, चैलेंजेस को रिजॉल्व करने वाला एस्ट्रॉयड एंड प्लैनेट है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो 12th हाउस है, 12th हाउस भी यही कहते हैं कि आपके पास चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस को आप अपने इंटेलिजेंसी के साथ ओवरकम कर जाओगे। 5th हाउस भी यही कहता है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे ओवरकम करने में आपको दिक्कत नहीं होंगे, अगर आपने विजडम और इंटेलिजेंसी के साथ काम बनाए तो हो सकते हैं। और आप लोग टेक जीनियस हो सकते हो, मतलब कोई टेक्निकल फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिग्नेचर सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कुछ भी हो सकते हो, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के में काम कर रहे हो, या ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इस तरीका के आप लोग इंजीनियर हो सकते हो। उसके साथ साथ आपके इंजीनियरिंग के साथ साथ आप लोग पोएट या आप लोग ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड भी काम कर सकते हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग या यूट्यूब ब्लॉगिंग, इस तरीका के काम कर सकते हो। यहाँ पर जो एनर्जी है वो जुपिटर और पालस दोनों मिलके आपको इस चैलेंजिंग सिचुएशन, जो रोमांटिक सिचुएशन में आपको चैलेंज आ रही है, यहाँ से ओवरकम करने में मदद करेंगे। आप जो है आप
इस एस्ट्रोलॉजिकल डाइस को साइड में रखते हैं। गाइस, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हो इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइस निकालती हूँ, नहीं तो मैं अपने एनर्जी पे सबसे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। कार्ड्स भी मैं इसीलिए निकालती हूँ क्योंकि टैरो रीडर्स हूँ, तो टैरो रीडर हूँ तो टैरो कार्ड्स करना है, लेकिन मैं आपके एनर्जी रीडिंग करती हूँ। अभी भी मैं बता रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं, एनर्जी रीडिंग में बिलीव रखती हूँ। मैं आपके यहाँ पर अपने इंट्यूशन के मुताबिक, अपना जो साइकिक लेवल के एनर्जी के मुताबिक रीडिंग करती हूँ। और यहाँ पर टैरो गाइडेंस मेरे पास आ रही है। टैरो गाइडेंस के मुताबिक जो है, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस वक्त में कोई थर्ड पर्सन के साथ है, जिसके वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। लेकिन ये टाइम बहुत ही एक ऐसे टाइम है जहां पर उसने ऑलरेडी डिसीजन भी ले लिया है कि उस थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आने की। मतलब ये, हालांकि ये थर्ड पार्टी के साथ एक सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पर टोटली आपके तरफ ये एनर्जी हो गया है। मोस्ट प्रोबली 2 to 10 मंथ्स के अंदर, या 2 to 10 वीक्स, बिकॉज नंबर 2 एंड नंबर 10 मेरे कानों में बार बार गूंज रहे। तो मोस्ट प्रोबली 2 to 10 मंथ्स के अंदर या 2 to 10 वीक्स के अंदर ये जो आपके पार्टनर है, ये आपके लाइफ में बुरी तरीके से वापस आ जाएगा या वापस आ जाएगी, और आपके साथ एक रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। तो साइलेंस क्यों है? साइलेंट इसलिए है क्योंकि उसके ईगो हर्ट हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऐसे नहीं है। साइलेंस इसलिए है क्योंकि उसने जब जो बोलना था, वट एवर दे हैव टू टेल यू, दे कुड नॉट टेल यू। जो थर्ड पर्सन के साथ उसके एक इंटीमेट कनेक्शन बन गया था या इंटीमेट कनेक्शन बन रहे थे, तब आपसे उसने उसे हिडन रखा, और इस वक्त में उसे समझ ही नहीं आ रहा है, जब ये थर्ड पर्सन के साथ उसका कुछ भी चीज वर्कआउट नहीं हुआ है, तो उस वक्त में आपके साथ उस चीजों को लेके कैसे वो रिएक्ट करे। ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करे वो उसे पता ही नहीं चल रहा है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कुछ एनर्जी है जो कह रहे हैं कि आप दोनों के न्यू बिगिनिंग होने वाला है आफ्टर 10 वीक्स और 10 मंथ्स या 2 वीक्स या 2 मंथ्स। मोस्ट प्रोबेबली ये वीक्स ही होंगे। मैं देख लेती हूँ फिर भी टाइमलाइन के कार्ड्स निकाल के कि ये टाइमलाइन क्या है और नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। एक न्यू बिगिनिंग तो होंगे, लेकिन न्यू बिगिनिंग में भी इसको फैमिली प्रेशर या वो थर्ड पर्सन के तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर रहेंगे शुरुआत में। इसे आपके ऊपर है कि आपके, देखो मई मंथ से लेके नेक्स्ट 7 मंथ्स का कार्ड्स आ रही है, तो मतलब मई मंथ से शुरू करके नेक्स्ट 7 मंथ्स, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मई टू नवंबर के बीच का एक टाइम है जिस टाइम में आप दोनों की रिकंसिलिएशन होके एक न्यू बिगिनिंग होगी। लेकिन न्यू बिगिनिंग के बाद में भी इस थर्ड पर्सन के साथ बातचीत नहीं खत्म होंगे। इसे बातचीत खत्म होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है कि आफ्टर 10 मंथ्स पूरी तरीके से ये बात खत्म होंगी। जो इंसान आपको छोड़ के गए थे, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गया ना, तो वो छोड़ने के बाद क्या सिचुएशन हुआ है, छोड़ के जाने के बाद आप जो है, आप एक डिस्ट्रेस में चले गए। आप सोच रहे हो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन वो जो कोई थर्ड पर्सन के लिए छोड़ के गया था, पहले ही माइंड में गिल्टी फील कर रहे थे कि यार मैं क्यों इसे छोड़ दिया, ये तो मेरे साथ दे रहा था, तो मैंने क्यों इसको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के रखा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थर्ड पर्सन जो है वो वापसी आपके लाइफ में, मतलब थर्ड पर्सन जो है वो उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। जब प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा था, तब उसे लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो मेरे सर पे बैठ गया है, तो मैं इस थर्ड पार्टी को कैसे निकालूं। और मैंने जो करा था, सच में जो मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि मैंने गलत करा है, तो वो चीज सच है, मतलब ये मैंने गलत करा है। तो अब जो है आपको आप उसे बहुत ज्यादा रिपेंट हो रही है कि यार मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे इन सब चीजों में फंसना नहीं चाहिए था। और वहां पर से ही ये रिपेंट जो हो रहा है, वहां से उसको बुरा भी लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग मुझे कैसे भी इस इंसान के साथ करना है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा ईगो है जो, जहां पर उसको लग रहा है कि यार मैं, ईगो भी नहीं बोलूंगी, थोड़ा उसके मन में ऐसे लग रहा है कि यार मैं इसके पास जाऊंगी तो जाऊंगी क्या बात बोलने के लिए, मतलब मैं मुंह क्या दिखाऊंगी या मुंह क्या दिखाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा,
कि मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था, तो वहां पर से आपके जो है यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुआ है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ही खत्म होंगे, अब भी खत्म नहीं होने वाला है। दो मैं देख रही हूँ मई से लेके नवंबर के बीच में आपके पास आएगा, लेकिन 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बाद ये थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और उसके बाद आप दोनों का एक ट्रू बॉन्डिंग होने वाला है। और मैं देख लेती हूँ कि उसके आगे में क्या हो सकते हैं और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करके इंग्लिश रीडिंग करेंगे। आपके एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगी, जो जो एनर्जी आपके आ रही है, जैसे आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एन, जे, ओ, यू, पी, आई, आर, ए, एल, एस, इनमें से आपके नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 and 28, 5, 26 and 14, 7, 25 and 16। जो नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर के आ रही है। अब भी जैसे मुझे स्पिरिट गाइडेंस मिल रहे हैं, वो आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 and 28, 5, 23 and 14, 7, 25 and 16 and 2, 20, 11 and 29 and 4, 22 and 13। म्यूचुअल फीलिंग्स एंड रीचिंग आउट, एंजॉय क्वालिटी टाइम एंड सोलमेट। आप दोनों के कनेक्शन सोलमेट वाला है। डोंट गिव अप के कार्ड्स आ रहे हैं। डोंट यू डेयर टू गिव अप, यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट यू डेयर टू गिव अप। देखो, डोंट गिव अप, डोंट यू डेयर टू गिव अप। रीचिंग आउट, आपके पास वापस आ रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। एंजॉय क्वालिटी टाइम, जैसे ही रीच आउट करेगा आप लोग कहीं पर वेकेशन के लिए जाओगे टुगेदर। म्यूचुअल फीलिंग्स, जो आप उसके लिए इस वक्त में उसके एनर्जी बार बार फील कर रहे हो, वो म्यूचुअल है, वो भी आपके एनर्जी फील कर रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन, इसी के साथ और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक सोलमेट कनेक्शन है। इंसान से गलती हो जाता है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी गलती उसने करा है उस जगह से उसे आपको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो रीच आउट कर रहे हैं। कुछ एनर्जी के बारे में बताओ। इस वक्त में आप व्हाइट या पिंक या पीच इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहन सकते हो, या ग्रे या मरून में कुछ पहने हुए हो। एंड आप लोगों में से कई लोग डॉक्टर, मेडिकल बिलर, नर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, या कुछ लोग जैसे कि है कि कोई जगह पे फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस सब चीजों का भी काम करते हो। और बाकी तो मैंने कुछ बोल ही दिया है। क्रिएटिव फील्ड जैसे पोएट, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, फैशन डिजाइनर, क्राफ्टिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे भी जॉब करते हो। कुछ लोग जो है आप लोग लीगल फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, लॉयर, एडवोकेट, इस तरीके से। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग बेसिकली इंटेलिजेंसी के साथ नॉलेज शेयरिंग के काम करते हो। टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, इस तरीका के काम कर रहे हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डोंट यू डेयर टू गिव अप। कोई नेम मेरे सामने आ रही है, जिस नेम को मैं बताऊंगी, श्रेया बार बार आ रही है, मेरे कानों में गुजरे, तो मुझे बताना किसके बारे में बात करूं। वंदना, रितिका, रीशा या रीशु, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है मेरे सामने। ठीक है, मुझे बताना कि मैं किसके बारे में। नाजरीन, अभिषेक नाम आ रही है, मुझे बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं रैंडमली जो नेम्स मेरे कानों में गुजरे तो मैं वही बता रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को जो है गर्मी के मौसम में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पसंद रहते हैं। आप खाना कम और लिक्विड डाइट में ज्यादा रहते हो। कोल्ड कॉफी, स्ट्रॉबेरी जूस, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, इन सब चीजों के डाइट आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप में से कुछ लोग जो है समर के टाइम में मेक श्योर करते हो कि कोई ना कोई हिल स्टेशन आप घूम के आओ। ये आप में से कुछ लोगों का हर साल की आदत है। एक का आदत मैं देख रही हूँ सॉफ्टवेयर कलेक्ट करना। बारी बारी सॉफ्टवेयर कलेक्ट करते रहते हो, कहाँ से कहीं से भी, छोटे हो बड़े हो, सॉफ्टवेयर लेके आते हो। कुछ एक लड़का क्या मैं देख रही हूँ कि स्नीकर्स, मतलब इतने स्नीकर्स है उसके पास, 60-70 के ऊपर स्नीकर्स हो गया है, और शायद वो किसी से डांट भी खा रहा है कि इतना स्नीकर्स क्यों खरीदते हो।
पता नहीं कौन है। आप में से कुछ लोग जो है कुछ 1-2 हफ्ता पहले कोई एक पर्टिकुलर टेम्पल या मस्जिद या चर्च विजिट करा था, कुछ आपने उम्मीद लेके कि 2 to 3 वीक्स हो गया कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए या कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे। तो शायद आज यही हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे देख पा रही हूँ और मेरी इंट्यूशन कह रहा है कि आप में से कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हो, रेगुलर मेडिटेशन करते हो, या कोई ना कोई हीलिंग लेते हो, या कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो। तो इस वक्त में मुझे आप लोग जब पहली बार एक दूसरे के साथ मुलाकात हुआ रहेगा, एक ने ब्लू और एक ने मरून के रिलेटेड कोई कलर के ड्रेस पहना था। ब्लू में स्काई ब्लू आते हैं, सी ब्लू आते हैं, कई सारे ब्लू होते हैं। तो ब्लू के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर पहने थे, और दूसरा इंसान जो है मरून या रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट इनमें कुछ पहना हुआ था। तो यही मुझे बार बार दिख रहा है। एंड हंसने की आदत, बार बार जोक करने की आदत आप में से दोनों में से किसी का है। कोई एक हाथ ऐसे ऐसे कर करके बात करते हो बार बार, और कोई आप में से कोई एक है जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, खास करके दूसरे पर्सन के फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल बात नहीं करते। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये मुझे स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं, और स्पिरिट के गाइडेंस के मुताबिक आपके ये रिलेशनशिप, जो भी ये कार्ड्स में टाइम दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक होने की टाइम आ रही है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एंड नवंबर में ठीक होने के बाद में भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तब तक खत्म होकर आप दोनों के रेगुलर बातचीत होना शुरू हो जाएगी। जब तक आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के साथ साथ थर्ड पार्टी जाने का हो जाएंगे, वो टाइम आपके रहेंगे ऑलमोस्ट आप मान के चलो अप्रैल मई नेक्स्ट ईयर। अप्रैल मई तक थर्ड पार्टी बिल्कुल खत्म होके आपके साथ, अगर शादी नहीं हुई है इस पर्सन का, तो कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे। अगर शादी हो गए तो आपके रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएंगे। हालांकि आपको अगस्त या जुलाई अगस्त के टाइम से ही ये एनर्जी फील होने लगेंगे और रिलेशनशिप में चेंजेस आना दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ एक कार्ड ले रही हूँ जो बेसिकली आपके एडवाइस कार्ड ले रही हूँ, और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। गाइस, मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। और डिटेल्स में भी अपने सिचुएशन लिख सकते हो। जो डिटेल्स में लिखोगे उनमें से कुछ लोगों को मैं 2 क्वेश्चंस के फ्री रीडिंग दूंगी। जैसे शिखा को मैंने दिया है 2 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग। कुछ दिन पहले ही शिखा को दिया है। देयर इज अ मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप टू द वंडर्स, to the universe, notice the connection and synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From the sacred union, the right ideas take shape and the best relationship blossoms, and the stuff that's meant to be easily falls into the place. Everything is possible. यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी को फील करो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उस पॉसिबिलिटीज को देखो और आप ये कनेक्शन के और सिंक्रोनिसिटीज को फील करके इस चीजों को मैनिफेस्ट करो, और ये फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करो। आगे में प्लान बना के चलो। आपके सैक्रेड यूनियन, इस पर्सन के साथ आपके रीयूनियन, रिकंसिलिएशन गारंटीड है। आपको सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, ये तीनों चक्रा में काम करना चाहिए। वो डेफिनेटली आपके प्रॉपर एनर्जी में नहीं वाइब्स कर रहे हैं। तो यही है आज के आपके रीडिंग। और क्विकली शुरू करते हैं दूसरा रीडिंग। क्विकली शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। What I am observing over here is there are energies. Okay, so if you want to know about what I pulled up, like dice, I pulled up couple of dice, astrological dice. So according to that, you have this 2 planets conjunction and 2 planets effect on your chart at present, and those 2 planets are major planets of North Node, and the other one is
Saturn. So Saturn and North Node making it delayed. Whatever the work you are doing, whatever you are trying to do, everything is going in, means everything is not falling in place. Why? Because these two planets are somehow destroying your plan, destroying your situation, making it delayed. They do that. That is their work. Saturn is making Saturn makes everything delayed, and they try to fire back with the karma. Saturn tries to fire back with the karma. However, Saturn gives you some kind of spiritual growth too. But North Node, I would say that is like, for me, that I don't know why that planet is still there, and they always create trouble, and they will be creating distance between two good friends or lover or your advisor. Everybody will go against you. You will say something which you should not say. You would become little aggressive during North Node's activities, because of North Node activities, and sometimes you would say something from your mouth which you should not be taken off, like you should not spell those things, and you would be saying to your near and dear people. So North Node always does these things. However, the good news is Jupiter is activated over here, and along with Jupiter, Pallas and as an asteroid activated over here. So when Pallas is there in your aura, when Jupiter is there in your aura, nothing can go bad. Okay, slowly, gradually, even Rahu, I means North Node, and then Saturn, yani ki Shani, is creating some kind of issues in your relationship, or in this relationship. These things will be removed slowly by Jupiter and Pallas of Athena, who is a very very active and brave person, who actually took the stand against her father. So it says whenever the challenges are there, and if Pallas is activated, you are going to overcome the challenges no matter what it is. And the same time, Jupiter is one planet, always give you wisdom, intelligence to overcome any kind of situation, and helps you to overcome any bad situation. Even in a bad situation, even in a bad time, there would be some hope because of Jupiter. Okay, and there are 5th house and 12th house, which says that you have to focus within yourself and get the wisdom and solve this problem. You would be able to solve this problem. They are, the 5th house actually talks about your intelligence, your determination, your self-service within you, and then overcoming every challenges. And 12th house also says the same thing, like even though there are delays possible, never, even though many things are not going good, still you have a hope, because you are one person who is determined to overcoming all the challenges. That's about astrological dice reading. However, I am coming to the energy reading now. According to the energy reading, I do energy reading. I am very straightforward, and I would say that even though I am doing this astrological dice things, I would be focusing in the energy reading, because I am an energy healer. So energy says that it would take some time. However, these things would be fine, slowly, gradually. This person, he or she, they left you for another person, but that person was not at all good enough in their life. That person never took care of you the way, took care of them the way you used to. So this person is silent, because they are confused whether to go for this third party, the third person who is in their relationship now, who is in their life now, or whether to be with you. However, they know that they cannot be with that third person, because somehow they did not get all those treatment, all those nurturing nature. They could not see those nature in that particular person. So somehow, someday, or maybe from between May to November is the time which came out over here. So that is the time when this person is coming back to you eventually, and everything is going to happen for good. However, this third person would keep coming, keep disturbing your relationship until next year, April, May. So that is the timings when this person would go properly. They will leave this
particular your partner. And that is all about this energy. Some of the energies we spoke about here, like your date of birth 1, 10, 19 and 28, 7, 25 and 16, 5, 23 and 14, we spoke about those date of birth. And then 3, 30, 21 and 12. And there are some of other energies, like you are currently wearing something like maroon, yellow. So these are the dresses, you color dress you are wearing at present. And you are one person who went to some temple or church or some holy places to visit last before 2 weeks, just to get something like just to get fulfilled in this relationship. You wanted to get good result in this relationship, you wanted to manifest this relationship. So you visited some temple or some church or some places, and you asked for this particular person. And I'm seeing that one of you guys having a habit of drinking many juice or water throughout the day, rather having solid food. So something, this kind of energy is coming. And that is all about your reading. I took some guidance from the universe, which says there is magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connection and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dream when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape and the best relationship blossoms, and the stuff that meant to be easily falls into place. Everything is possible. So that is all about your energy. Now we will quickly move towards the second reading. गाइज अब उन लोगों की रीडिंग होंगे जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था, उनके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करते हैं। देखते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स उठाते हैं। पिछले रीडिंग में हम लोगों ने डाइस उठाए हैं, इस रीडिंग में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड उठा के देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या है। उसके बाद आपके टैरो रीडिंग या एनर्जी रीडिंग करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड के मुताबिक यहाँ पर जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था, साउथ नोड एंड फर्स्ट हाउस के कार्ड्स आ रही है। एंड उसके साथ आपके आ रही है कैंसर के एनर्जी, कैंसर यानी कि आप कर्क राशि के हो सकते हो। एंड सीरीज के एनर्जी आ रहा है एस्ट्रॉइड में। उसके साथ आपके वेनस के एनर्जी आ रही है। एंड आपके 9th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि हो सकते हो, सोलर काम के एनर्जी है आपकी एनर्जी के। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के आप हो सकते हो। ये तीनों राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके आ रही है। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एंड साउथ नोड यानी कि केतु, एंड फर्स्ट हाउस के कार्ड्स आया है। एंड कैंसर यानी कि कर्क राशि, इन सब के कार्ड्स आई है। अब इनके कार्ड्स के मुताबिक देखेंगे कि आपकी रीडिंग एक्चुअल में क्या है। देखो, आपके साउथ नोड के साथ मैं बताऊंगी कि बेसिकली साउथ नोड यानी कि केतु क्या करते हैं आपके लाइफ में। केतु जो पास्ट में जो भी आपने कुछ कर्मा करा है, पास्ट के आपके साथ किसी के बहुत अच्छा या बुरा जो भी रिलेशनशिप रहा है, उन लोगों को वापस लाते हैं, उन सारे कर्मा को आपको वापस करते हैं। और उस चीज को लेके आपको कोई ना कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में हो रही है उसके मुताबिक, मतलब अगर आप मैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के मुताबिक देखूं, वो डेफिनेटली उसके साथ आपके पास्ट लाइफ के या पास्ट में कुछ होके जो हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है। तो केतु या साउथ नोड आपको हमेशा ही पास्ट के बारे में आपको रिमेम्बर कराता रहेगा। बट यहाँ पर एस्ट्रॉइड सीरीज है, और सीरीज बेसिकली एस्ट्रॉइड नहीं है, एक मार्स और जुपिटर के बीच का एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। सीरीज क्या करते हैं कि आपको जब भी कोई चैलेंजेस आ रही है, जब भी कुछ हो रही है, तो सीरीज क्या करते हैं कि उस चैलेंजेस का एक सोल्यूशन किसी ना किसी तरीका से अंदरूनी ताकत से, स्पिरिचुअल ताकत से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रही है। फर्स्ट हाउस क्या कहते हैं कि जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होती है या मिस कम्युनिकेशन की वजह से होता है, जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं
कि कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो आगे की सिचुएशन ठीक हो सकते हैं। वेनस के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम इस वक्त में चल रहा है वो सब कुछ वेनस ठीक करने वाला है। वेनस एक मेजर प्लैनेट है और आपके रिलेशनशिप के हर प्रॉब्लम, हर जो तकलीफ अभी हो रहे वो वेनस अपने आप ही ठीक कर देंगे। इसके आगे में कुछ डेट ऑफ बर्थ मेरे माइंड में आ रही है, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13, 6, 24 एंड 15, 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। क्विकली चलेंगे, कार्ड्स देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी वाइज क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। बट वेनस के एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि वेनस के एनर्जी के साथ साथ आपकी सिचुएशन, आप भी भले जो भी हो, आगे में वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाला है और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने वाले है। देखो, फर्स्ट कार्ड लवर्स के कार्ड्स है एंड नाइट ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स है, 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड है एंड यहाँ पर आ रहे द हैंगिंग मैन एंड एस ऑफ कप्स। मैं लास्ट कार्ड द वर्ल्ड के कार्ड, 7 ऑफ कप्स के कार्ड, चैरियट के कार्ड, यहाँ के जो भी एंड 10 ऑफ कप्स की कार्ड। 10 ऑफ कप्स के बाद मैं कोई रीडिंग के कार्ड्स लेना ही नहीं चाहती हूँ, स्पेशली जब रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आते हैं, उसके मतलब है कि आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप की सिचुएशन इस वक्त में कितना ही खराब क्यों ना हो, आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाला है। 100% सक्सेस मिलेंगे। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के साथ मैं इतना ही, और लवर्स के साथ मैं इतना कहूंगी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम था, क्यों ये साइलेंट चल रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कोई थर्ड पर्सन के साथ इसके लव कनेक्शन का है। डेफिनेटली इसके जो है लव कनेक्शन कोई थर्ड पार्टी के साथ रहा है और वो थर्ड पर्सन के साथ जो भी थे, अब भी वो कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो थर्ड पार्टी इसके लाइफ से ऑलरेडी रिमूव हो गया है या रिमूव होने वाला है, एक कागड़ में है, रिमूव होने की कागड़ में है। बट मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी का टाइम था जिस टाइम में ये थर्ड पर्सन इससे बिल्कुल, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया है। अब आगे में जुलाई का एक मंथ रहेगी, जिस मंथ में ये, जुलाई के मंथ में ये पर्सन आपके तरफ आना शुरू करेगा और आपके तरफ धीरे 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 मूव करना शुरू करेगा। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर का एक मंथ रहेगा कि नवंबर के मंथ रहेगी जहां से आपकी जो रिलेशनशिप है एक यू टर्न लेगा और यहाँ से आपके अगर कमिटमेंट आपको नहीं मिला है इस रिलेशनशिप में, तो कमिटमेंट मिल सकते हैं। इस वक्त में क्या चल रहा है, इस वक्त में ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरीका से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करने की सोचता है लेकिन फिर रुक जाता है। देखेंगे कि क्यों रुक रहा है, मतलब कम्युनिकेट करने का तो सोच तो रहा है लेकिन रुका हुआ क्यों है, वो सिचुएशन देखेंगे कि रुका हुआ क्यों है। संभव उसके हीलिंग जारी है, अपने आप का हीलिंग कर रहे, अपने आप को खुद को हील कर रहे, जो भी सिचुएशन से एक रिकवरी सिचुएशन या रिकवरी फेज से चल रहा है। तो डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन का जो प्रॉब्लम था, मतलब जो थर्ड पर्सन थी या था, उसके साथ उसका कुछ अच्छा बना नहीं, बॉन्डिंग नहीं बना, और वो बॉन्डिंग नहीं बना है इसीलिए ये जो पर्सन है ये आपको बार बार याद कर रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वहाँ पर कुछ खतरनाक कुछ ऐसे हुआ है जिसके बाद इस पर्सन को लग रहा है कि मैं उस रिलेशनशिप में गया तो गया ही क्यों। इस तरीका की एक सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल आपसे, मतलब ऐसे दिख रहा है कि आपको पाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन सेम टाइम में अपना हीलिंग भी चल रहा है इसका। कुछ ब्लॉक चक्रास है, होपलेसनेस है और एक हेवीनेस है इसके दिल में, जो वो स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ों को ख़त्म करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के, जैसे एस्ट्रॉयड एंड एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स उठा रही थी उस टाइम में, ये भी डिनोट कर रहा था कि कोई बच्चे के साथ रिलेटेड कुछ है, फर्टिलिटी के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप शादीशुदा हो या अनमैरिड भी हो, आपके फर्टिलिटी या चाइल्ड के साथ रिलेटेड कुछ हो सकता है कि इसे पता
रहा था कि आपके हेल्थ ठीक नहीं रहते हैं या आपके आपके हेल्थ आगे के लिए ठीक नहीं रहेगा, कुछ ऐसे पता चलने के बाद इसने थर्ड पार्टी को चॉइस करा है। इस तरीका के भी सिचुएशन कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस तरीका के सिचुएशन भी हो सकते हैं। मुझे कुछ एनर्जी मेरे पास आ रही है, जैसे आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इस फील्ड से हो। इस वक्त में आप मरून या ग्रीन में कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, लैवेंडर में कुछ पहने हो या ब्लैक में कुछ पहने हो, लैवेंडर, मरून, ग्रीन या ब्लैक में कुछ पहने हुए हो। आपके साथ एक जैसे कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या एंजल के कुछ कनेक्शन है, जहां पर एंजल आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कभी जब आप सोते हो, लेट नाइट सोते हो या लेट नाइट जागे रहते हो, तो आपको फील होता है कि कोई एक एनर्जी दूसरे रेल्म से आपको कुछ ना कुछ तरीका से एनर्जी भेज रहे हैं। आपको लिपस्टिक के बहुत ज्यादा, आप में से कई लोगों को वेराइटीज टाइप ऑफ लिपस्टिक रखने की बहुत ज्यादा शौकीन है, मेकअप करने की शौकीन हो, बार बार उसी तरीका के वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, लाउड म्यूजिक सुनने की आदत है, लाउड म्यूजिक कान में एकदम ये लगा के, ईयरफोन वगैरह लगा के सुनते रहना है, इस तरीका के आपके आदत बना हुआ है। और यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं एनर्जी बहुत ही अच्छा है, और इस एनर्जी के साथ अगर मैं आगे में देखूंगी तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल हील हो रही है। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज्यादा कुछ रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों इतना अच्छा कार्ड्स है। इस कार्ड्स के बाद, इस कार्ड के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी रीडिंग करने की जरूरत है। ये कार्ड अपने आप में ऐसे कार्ड्स है जो बताते हैं कि यहाँ पर शादी अगर नहीं हुआ है तो शादी होंगे, अगर शादी हो गया है तो आगे की सिचुएशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। थर्ड पर्सन के साथ ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के टाइम में, सॉरी दिसंबर जनवरी के टाइम में सब कुछ खत्म हो गया है। अब जो है आप ही के ऊपर फोकस है और वो आपकी तरफ तुरंत आ रहे हैं। इस वक्त में थोड़ा शाई फील कर रहे हैं, लेकिन बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे, क्योंकि इस वक्त में वो हील भी हो रहे हैं, खुद भी हीलिंग कर रहे हैं अपने आप का, और खुद थोड़ा इम्पेशंस नहीं होके एकदम पेशेंस रख के चल रहे हैं। ब्लॉकेजेस है, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस है, ब्लॉक करके रखा है उसके चक्रा को, उस ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश करके कर रहे, स्लो बस स्टेडी ऐसे इस तरीके से आएंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए ये मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और इनसिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी का भी कुछ कुछ सिंबल्स मुझे कान में जैसे कोई बोल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ इनसिक्योरिटी में भी चल रहे हैं। तो इस तरीका के एक सिचुएशन बना हुआ है जो डेफिनेटली जुलाई से लेके और नवंबर के बीच में ये पूरे के पूरे रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाला है। स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस दौरान जुलाई अगस्त में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जुलाई या अगस्त में ये प्रॉब्लम 100% ठीक होने वाला है। अब यही है आज के आपके रीडिंग। एक सजेशन कार्ड लेंगे, ये एक एडवाइस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से लेंगे और फिर इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश जिनको रीडिंग है इंग्लिश में रीडिंग करके देंगे। You might not really believe this, it might even spook you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part knowing you would be there. Now that's what call our reputation. When fear speaks, it's always wrong unless being chased by wild beast, and when love speaks, it always right and usually bouncy. गेम ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको हक भी कर रहे हैं, गेम ऑन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप लव में डरते हो तो वो जो है ना वो अच्छा नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज से डरना चाहिए, जब आपको कोई वाइल्ड एनिमल आपको चेस कर रहा है, लेकिन आप लव से मत डरो, क्योंकि लव जो है ना, लव हमेशा बाउंसी होना चाहिए, मतलब बबली, मजा वाला, फन वाला होना चाहिए। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लाइफ टाइम में ग्रो करोगे और धीरे धीरे ऐसे एक जगह पे ग्रो करोगे जहां पर आपके पार्टनर आपके भरोसे में अपना लाइफ चलाएगा। वो उसके लाइफ में एक लार्ज पार्ट आप लोगे कि उसके लाइफ के करियर के ग्रोथ में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उसके फैमिली को आगे चलाने के लिए आपके एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहेगी या रहेगा।
विच इज़ वेरी फाइन। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो पूरे के पूरी शादी के बारे में बात हो रही है, पूरा आपकी शादी होने के बारे में यहाँ पर इन डिटेल्स बात करा जा रहे हैं। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में लिखना आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके ना भूले। अगर आप डिटेल्स में वीडियो के अंदर नीचे में लिखते हो तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग भी, पर्सनल रीडिंग भी मिल सकते हैं। आप क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम। So initially I have pulled up couple of cards which says that your zodiac signs could be Aquarius or Sagittarius or Cancer, okay? And your first house is kind of activated and south node, Ceres and Venus are activated and ninth house are activated. Now ninth house is activated. So Venus always give you a positive energy respect to love and marriage. So any problem is going on in your love relationship, Venus is going to give you blessings, and I would say Venus is going to help you. Neither blessings I think I believe only Almighty God, Jesus Christ, they can give the blessings. They are eligible to give the blessings, but Venus can help you to get the blessings from the universe respect to your marriage and love relationship. Now there is a problem. South node, what it does, always give you karma from your past life or past karma. They bring up the past karma and they try to give you some kind of uh, energy through which you won't be able to succeed in your love life or your career, because your past karma, it shows that your past karma was like this. So you need to spiritually grow or do something to respect to get a good result. However, I am seeing that series are there. Series is one person, one planet, which is basically a draft planet between Mars and Jupiter, and it says that series is bringing happiness to you. No matter whatever the situation, it will cut through the bad situation and bringing happiness to you. The first house says that you need to win this person with your charm, and there are misunderstanding, but the misunderstanding created by miscommunication or misinterpretation. And if you will be brave enough to talk to this person or communicate this person clearly, this misunderstanding will go away. However, when we focus in the tarot reading, we see that there is a lover, okay? The lover is activated in your aura. So your partner is currently your lover, who is actually spying from very distance and trying to know about you more and more. And your lover is basically also your ex lover, yeah, ex boyfriend, yeah, girlfriend is currently actually looking at you from far, and they are trying to talk to you some of the other way, directly or indirectly. They want to talk to you and they want to come back to you. That particular person who was there in their life, that person is gone. She or he has gone during month of December or January, and now they are thinking that how to come back to your life, how to start talking to you. And it is going to happen soon, but the timings, it says July August. So the month of July or August, you will suddenly feel that somebody is getting connected to you, and you will feel their energy, and they would definitely connect with you. Now there are some situation which says that they do have many other options, but they are blocking those options themselves, because now they are totally focused into you. Also, they have the block chakra negative energies problem and some behavioral problem, where they are keeping patience and changing those things to, doing some kind of healing things, like either to they will be doing manifestation, or they would be doing energy healing, or they will be talking to the psychiatrist or something like that. They are healing themselves. So that kind of things is going on in their life. And here some of the energy says, when fear speaks, it's always wrong unless being chased by wilder beast.
And when love speaks, it always right and usually bouncy. Game on the universe. That is your suggestion card, and you might not readily believe this, but it might even spook you a bit. But there are those who, in this very lifetime, in large part knowing you would be there. Now that's what call a reputation hugs universe. So universe is hugging you and also telling you that in a lifetime journey, this person eventually would be with you. No matter what it is, this person will be eventually with you, and they will be actually depending on you for many decision they would take in future. For those things, they will be depending on you. So here, with the ace of cups and 10 of cups energy, I would say if you are not married yet, you are going to get married to this person for sure. And if you are married, then things would change from month of July or August. Everything would be fine eventually. So that is all about your reading, guys. Please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video that I believe and receive this energy. Some of the energies which I did not discuss with you. Your date of birth could be 8, 26, and 17, and then your date of birth could be 4, 22, 31, and 13, 9, 18, and 27, and then it could be 3, 30, 21, and 12. That could be your date of birth. Some of the energy says that currently you are wearing green or maroon color shirt, t-shirt, dress, top, attire, or black or lavender or amethyst color. This should be the color amethyst color, shirt, t-shirt, dress, top, something like this. And you are one person who has a dry skin or oily skin problem. The skin issues are there. Some of you guys also have the eyesight problem. I don't know what kind of eyesight problem, but some of you guys are also facing eyesight related problem. I have couple of healing videos mentioned in this channel playlist. You can see those healing videos and you can heal yourself. And some of the card says that this person has many the options, but they are not willing to take that option. Eventually down to the lane 1 year or 2 years, they are going to come back and they will be with you forever. And that is what all the reading is about. And I love this universe card which says that you should not be afraid of anything. Only thing you should be afraid of, which is when you some wild beast is chasing you. Otherwise love is bouncy, so feel the love in such a way. So that is with this positive note I am ending this reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please join my soul family, which is basically triple eight future reading, triple eight tarot by Arya Roy, and psychic healer Arya Roy. Okay, so join my soul family, heal yourself, and enjoy your love. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.